करीबन सुबह 11 बजे तक महड़ वरद विनायक के पवित्र स्थान हम पहुंच जाते हैं। महड़ गांव रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में खोपोली के पास स्थित है, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के काफी करीब है। यहाँ की किंवदंती ये है कि कौंडिन्यपुर राज्य के संतानहीन राजा भीम और उनकी पत्नी जब तपस्या के लिए वन में आए थे, तब वे ऋषि विश्वामित्रा से मिले। विश्वामित्रा ने राजा को एकाक्षर गजानन मंत्र दिया और उसका जप करने को कहा, और इस प्रकार जल्द ही राजा के पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार रुक्मगंधा का जन्म हुआ। रुक्मगंधा एक सुंदर युवा राजकुमार के रूप में विकसित हुआ। एक दिन शिकार पर निकला राजकुमार रुक्मगंधा ऋषि वचकनवि के आश्रम में रुका। ऋषि की पत्नी मुकुंदा सुंदर राजकुमार को देखकर प्यार में पड़ गई और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहा। राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया और आश्रम छोड़ दिया। मुकुंदा बहुत दुखी हुई। उसकी दुर्दशा को जानकर भगवान इंद्र ने रुक्मगंधा का रूप धारण किया और उससे प्रेम किया। मुकुंदा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ग्रित्समद। कुछ समय बाद जब ग्रित्समद को अपने जन्म की परिस्थितियों का पता चला, तो उन्होंने अपनी मां को श्राप दिया कि वो एक बदसूरत कांटेदार भोर के पेड़ में तब्दील हो जाए। इसके बदले में मुकुंदा ने भी ग्रित्समद को शाप दिया कि उसे संतान के रूप में एक क्रूर दानव पैदा होगा। अचानक उन्होंने एक स्वर्गीय आवाज सुनी, ग्रित्समद इंद्र का पुत्र है। ये सुन वे दोनों हैरान हो गए, लेकिन अपने संबंधित शाप को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुकुंदा भोर के पेड़ में तब्दील हो गई थी। ग्रित्समद लज्जित और दंडित होकर पुष्पक वन में चला गया, जहां उसने भगवान गणेश की घोर तपस्या की। भगवान गणेश ग्रित्समद की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र भगवान शिव के अलावा किसी और से पराजित नहीं होगा। ग्रित्समद ने गणेश जी से स्थायी रूप में वहां रहने का आग्रह किया। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर तब से यहाँ पर वरद विनायक के रूप में वास्तव्य करते हैं। मूल मंदिर की स्थापना स्वयं ग्रित्समद द्वारा की गई थी, लेकिन कई सदियों की पूजा के बाद मूल मूर्ति खंडित हो गई। तब महड़ गांव के एक स्थानीय व्यक्ति ढोंडू पौड़कर ने सपने में देखा कि पास ही झील में एक गणपति की मूर्ति है। उसने झील में मूर्ति की खोज शुरू की और उसे पाया। यह 1690 की बात है। गांव के लोगों ने श्री वरद विनायक की नई मूर्ति के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। श्री वरद विनायक की मूल मूर्ति को आज भी गाभारा के बाहर देखा जा सकता है। मंदिर काफी साफ सुथरा, व्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबंधित है। अष्टविनायक के सभी मंदिरों में यह एकमात्र मंदिर है जहां आप गाभारा के अंदर प्रवेश कर श्री वरद विनायक की मूर्ति को छू सकते हैं और काफी नजदीक से पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर की एक विशेषता यह है कि श्री वरद विनायक की मूर्ति के सामने जो नंदादीप है, वो 100 से ज्यादा सालों से लगातार जल रहा है। मंदिर के बगल में ही एक सुंदर तालाब है, जहां आप थोड़ा समय बिता सकते हैं।